हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। वोकैब की क्लास है ये, जो आपकी रोज होती है सिनोनिम एंटोनिम की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया था बुल हेडेड, इसका आपको बताना था इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सिनोनिम होगा। जैसा कि आप लोगों ने मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं कि नहीं बताया है किसी ने भी आंसर, तो मुझे सबने सही साबित कर दिया। वरना अगर बता देते आंसर, होमवर्क कर देते, तो मैं गलत साबित हो जाती। लेकिन आपने क्या है, बिल्कुल सही साबित कर दिया मुझे, और किसी ने होमवर्क का आंसर नहीं किया है, जैसा कि वो लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो बुल हेडेड का मैं खुद ही बता दे रही हूँ क्या आंसर होगा। देखिए, बुल हेडेड का आपका दे रखा है एक हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग मतलब होता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा हठी है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है कोई पर्सन, तो वो हेड स्ट्रॉन्ग मतलब हेड से क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हेड उसका क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत जिद्दी है, तो वो हेड स्ट्रॉन्ग हो गया। मडल हेडेड मीन्स होता है कि जो मंद बुद्धि टाइप पर्सन, मतलब जैसे कम मूर्ख बोल सकते हैं। ठीक है, कम मंद बुद्धि है, सेंसलेस है, ब्रेनलेस है, ये बोल सकते हैं। वीक हेडेड में भी मतलब यही होता है, कोई मूर्ख है, मोरोन है, मंद बुद्धि है, तो वीक और मिडल क्या हो जाएंगे, आपस में सिनोनिम हो जाएंगे। और क्लियर हेडेड का मतलब होता है कि कोई इंसान बिल्कुल माइंड से एकदम क्लियर है, उसे सब कुछ पता है, एकदम शिष्ट है, सेंसिबल है, माइंड से एकदम सही है, तो वो क्लियर हेडेड हो जाएगा। तो बुल हेडेड का मीनिंग क्या होता है, देखिए, बुल हेडेड, बुल हेडेड, ठीक है, बुल हेडेड। देखिए, बुल जो आपका दे, बुल से याद रखिए, बुल का क्या है, बुल की बॉडी क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है ना, कठोर होती है बुल की बॉडी। तो बुल का सर क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब वो क्या है, बहुत अड़िग होगा अपने उस पर, क्या है, अटल रहेगा, हठी रहेगा, जिद्दी है बहुत। क्या है वो, बहुत ज्यादा जिद्दी है, अटल है। ठीक है, अटल है, बहुत ज्यादा जिद्दी है, अटल है। तो यहां पर इसका क्या सिनोनिम हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका दे रखा है, हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग ये दे रखा है ना, कि बहुत ज्यादा हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा जिद्दी है। जिद्दी को हम लोग और क्या बोलते हैं, स्टबन बोलते हैं। ठीक है, स्टबन बोलते हैं। और क्या आपका सिनोनिम होता है हठी के लिए, जिद्दी के लिए, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट होता है ना। और एक आपका होता है एडमेंट। एडमेंट, एडमेंट मीन्स क्या होता है, कोई इंसान अटल है, बिल्कुल बहुत ज्यादा जिद्दी है, अपनी बात पर अटल है, तो वो एडमेंट हो जाता है। एडमेंट को कैसे, अड़ जाता है, क्या है, अड़ जाता है। तो अड़ से क्या, अड़ जाता है मतलब क्या है, जिद्दी हो गया, अटल हो गया, तो वो क्या हो गया, बुल हेडेड। कि बुल का जो सर है बहुत कठोर है, अटल है, इसीलिए वो क्या है, जिद्दी है, एडमेंट है, हेड स्ट्रॉन्ग है, स्टबन है। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, सिनोनिम। और है मडल और वीक का तो मतलब हो गया मंद बुद्धि है कोई पर्सन, और क्लियर मतलब सेंसिबल है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। ये तो आपका होमवर्क का क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया है आज आपको। तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे सिनोनिम्स। ठीक, सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर कौन सा आ रहा है, मैं जब तक निकाल लेती हूँ। यहाँ पर ऊपर हो गए क्वेश्चंस। इर्रिवोकेबल, इर्रिवोकेबल का आप बताइए कौन सा ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, कौन सा सिनोनिम है इर्रिवोकेबल का। डन है, चेंज है, रिवर्सिबल है, या फिर अनऑल्टरेबल है। ठीक है, बताइए, जब तक मैं रिमूव करती हूँ इसको, रब कर देते हैं, जब तक आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, देखिए, इर्रिवोकेबल, इर्रिवोकेबल। ठीक है, डन मीन्स क्या है भाई, कोई काम हो चुका है, डू डिड डन, डन था क्या है, थर्ड फॉर्म है, डन मतलब काम हो गया है। ठीक है, चेंज मतलब परिवर्तन, चेंज। रिवर्सिबल मतलब जिसको हम लोग रिवर्स कर सकें, जिसमें परिवर्तन कर सकें। ठीक है, रिवर्सिबल वो चीज हो गई, ठीक है, जिसमें हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, वो रिवर्सिबल हो गया। अनऑल्टरेबल क्या होता है, जिसमें हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ऑल्टर मतलब क्या होता है, ALTER जो आपका दे रखा है। ऑल्टर मीन्स क्या होता है, जिसमें हम लोग जैसे परिवर्तन करते हैं, उसको छोटा बड़ा, जैसे आपकी ड्रेसेस हो गई, सूट्स हो गए, जीन्स शर्ट हो गई, तो क्या होता है उसमें हम लोग ऑल्टर करने डाल देते हैं ना, दर्जी के पास जाते हैं, या क्या है, ऑल्ट्रेशन पर डालते हैं, क्या उसको परिवर्तन करवाते हैं, उसमें छोटा है या बड़ा है, बड़ा लंबा है या जैसा भी है, उसमें ऑल्टर कराते हैं। तो अनऑल्टरेबल क्या हो गया, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लड़कियां तो बहुत अच्छे से समझ सकती हैं ऑल्टर वाला, तो उनकी एक भी पहली बार में कोई चीज़ सही से नहीं बन के आ पाती है, तो दोबारा दर्जी के पास जाना पड़ता है, भाई ऑल्टर करिए, इसे सही नहीं है। ठीक है, तो अनऑल्टरेबल जिसको हम लोग नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। तो इर्रिवोकेबल का भी मीनिंग आपका क्या होता है, कि जो हमें स्थिर रहता है, जिसको हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, स्थिर है, अपरिवर्तनीय है,
ठीक है, जिसको हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अपरिवर्तनीय है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सिनोनिम हो जाएगा, डी वाला, जिसका मतलब है अनऑल्टरेबल, जिसको हम लोग ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी वो चीज़ क्या है, स्थिर है, स्टेबल है, क्या है, स्टेबल है, ठीक है, स्टैटिक है, स्टैटिक है कोई चीज़। और यहाँ पर जैसे रिवर्सिबल है, इसका एंटोनिम भी कर लिख सकते हैं इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है कोई चीज़, ठीक है। और कोई चीज़ कांस्टेंट होगी, स्थिर होगी, ठीक है, वो भी आपका आ जाएगा, जिससे हम लोग नहीं बदल सकते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। और आपके कौन से हो सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या इसका और सिनोनिम हो सकता है। तो इरिवोकेबल का मतलब होता है कोई चीज़ स्थिर है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका इरिवोकेबल, अनऑल्टरेबल, स्टेबल, क्या बोलते हैं, स्टैटिक, इरिवर्सिबल, ये क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम। और इसका एंटोनिम कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, जिसका मतलब है रिवर्सिबल, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शंस में लेती हूँ जिससे आपका सिनोनिम भी क्लियर हो जाए और एंटोनिम भी क्लियर हो जाए, क्योंकि वोकैब जो है आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी आपकी वोकैब अच्छी होगी उतनी आपको क्या है, इंग्लिश के एग्जाम में आपको उतनी हेल्प मिलेगी। देखिए क्लोज टेस्ट हो गए, पैसेज हो गए, ज़्यादातर में डायरेक्ट मीनिंग पूछ लिए जाते हैं, इसका मीनिंग क्या है, वहाँ पर भरने को आ जाता है फिलअप में। तो क्या आपकी वोकैब सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो वोकैब पे ज़्यादा फोकस करिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, देखिए फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का क्या मीनिंग होता है, देखिए फोर्टिट्यूड का क्या मीनिंग होता है बताइए, फोर्टिट्यूड, ठीक है, आपका है टिमिडिटी है, फ्रेल्टी है, वेलर है, कावर्डाइज है। क्या मीनिंग होता है फोर्टिट्यूड का इन चारों ऑप्शंस में से। देखिए टिमिडिटी क्या हो गया, टिमिडिटी मतलब क्या होता है, मतलब कायरता, कोई इंसान कायर है, उसमें ज़्यादा वो क्या है, वीरता नहीं है, इतना वो स्ट्रेंथ नहीं है, कायर है। कायर और कावर्डाइज, यहाँ पर टिमिडिटी और डी वाला ऑप्शन आपका कावर्डाइज जो दे रखा है, दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम है। इसका मतलब भी क्या है, कोई इंसान डरपोक है, कायर है, तो वो टिमिडिटी और कावर्डाइज आपस में सिनोनिम हो गए। फ्रेल्टी मतलब भी क्या होता है कि कोई इंसान निर्बल है, उसमें निर्बलता है। डिसेबिलिटी है तो वो फ्रेल्टी हो जाता है, दोष, फॉल्ट, डिसेबिलिटी, तो ये फ्रेल्टी का मीनिंग होता है। वेलर मीन्स क्या होता है, वेलर मीन्स तो होता है कि आप में साहस है, बहुत ज़्यादा साहसी हैं, वीरता है आप में, तो वो वेलर होता है। तो फोर्टिट्यूड का क्या मीनिंग होता है, फोर्टिट्यूड का भी मीनिंग होता है वीरता हो गई आपकी, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा साहसी हैं, मतलब क्या साहस है आपको, बैड सिचुएशन में भी, बैड कंडीशन में भी, दुख से आप बाहर निकल के आ जाते हैं, तो आपकी क्या है, वो साहस है आपके अंदर, वो वीरता है, मतलब आप क्या है उस चीज़ पे अड़े रहते हैं, दृढ़ रहते हैं। तो इसका क्या सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन, वेलर, ठीक है, वेलर आप साहसी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्टिट्यूड का सिनोनिम हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा दृढ़ है, आप में क्या है, धैर्य है, पेशेंस है, ठीक है, धैर्य भी होता है कि आप धैर्य रखते हैं, अच्छी सिचुएशन में भी, बुरी सिचुएशन में भी, हमेशा आपको क्या है, बैड आप फेलियर हो गए हैं तो आपको क्या है, हमेशा पेशेंस रखना चाहिए, एंड्योरेंस होना चाहिए, आप में धैर्य होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, कि आप उस चीज़ को हैंडल कर सकें, एकदम हार नहीं मान जानी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि आपकी मेहनत का फल मिलेगा ही, आपको धैर्य रहना चाहिए, वीरता के साथ काम करना चाहिए, साहसी होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे फोर्टिट्यूड के। और टिमिडिटी और कावर्डाइज क्या हो गया, एंटोनिम हो जाएंगे कि भाई इसमें तो कायरता हो गई, इसमें हम क्या है, धैर्य रखते हैं, साहस के साथ रहते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एंटोनिम, और वेलर आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड आपका मिजरेबल। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है मिजरेबल, जिसका हमें बताइए कौन सा सिनोनिम होगा। 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, कौन सा सिनोनिम है मिजरेबल का। देखिए मिजरेबल का क्या मीनिंग होता है, ऑप्शंस देखते हैं। चीयरफुल मतलब क्या हो गया कि कोई पर्सन भाई बहुत ज़्यादा चीयरफुल है, जॉयफुल है, खुश है, हैप्पी है, तो वो चीयरफुल हो गया। ट्रेजिक मीन्स क्या हो गया, ट्रेजिक मीन्स कोई भयंकर हादसा हो गया आपका, ट्रेजिक हो गया, भयंकर हिडियस कोई चीज़ हो गई है, वो ट्रेजिक हो गया आपका। सैड मतलब क्या हो गया, दुखी है कोई पर्सन, ग्लूमी, दुख, सैड, दुखी, ठीक है। नर्वस क्या हो गया, नर्वस है भाई, नर्वस होते नहीं है, परेशान हो जाते हैं, नर्वस हैं आप, तो वो नर्वस हो गया, परेशान होना। तो मिजरेबल का क्या मीनिंग होता है, मिजरेबल मीन्स होता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा दीन है,
बहुत ही उसकी दयनीय स्थिति है, दुखी है, अभागा हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है, अभागा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? सी वाले में आपका सैड दे रखा है कि कोई इंसान दुखी है, ग्लूमी मतलब दुख होता है, तो वो भी आपका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्चून लेस हो जाएगा कि भाई फॉर्चून उसका क्या, किस्मत अच्छी नहीं है, अभागा है वो पर्सन, अनफॉर्चुनेट, ठीक है, अनफॉर्चुनेट। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, दीन है, अभागा है, उसकी किस्मत काम नहीं कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा? फॉर्चूनलेस हो जाएगा, अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, ठीक है। मिजरेबल, दुखी है कोई पर्सन बहुत ज़्यादा, ठीक, सैड। और यहाँ पर अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए तो चीयरफुल इसका क्या हो जाएगा? चीयरफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा कि कोई पर्सन क्या है, बहुत खुश है। यहाँ पर क्या, जॉयलेस लिख लीजिए कि कोई जॉयलेस है, सुख की कमी है भाई, जॉयलेस है, तो वो जॉयलेस। और जॉयफुल क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा अनहैप्पी कर लीजिए। कोई इंसान हैप्पी है, यहाँ पर क्या रहता है? अनहैप्पी रहता है। तो ये इसके कुछ सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए, चीयरफुल हो गया, जॉयफुल हो गया, हैप्पी हो गया, जो खुशी से रिलेटेड वर्ड है वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? अनहैप्पी, ठीक। क्या ऑप्शन है? सैड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या मिल गया? एक एंटोनिम मिल गया और सिनोनिम, दोनों मिल गए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका विवेशियस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आपका ये प्रैक्टिस सेट्स में आ चुका है आपका, और एसएससी में, सीजीएल में आ जाता है, सीएचएसएल में, एमटीएस में बहुत बार, मतलब ये रिपीट होता है। कभी आपका क्या है, ऑप्शंस में दे दिया जाता है या डायरेक्ट मेन पूछ लिया जाता है, इसका सिनोनिम एंटोनिम बताओ। तो विवेशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। देखिए विवेशियस, विवेशियस का क्या मीनिंग है? देखिए आपके ऑप्शंस देखते हैं। इम्पैसिव, इम्पैसिव मतलब क्या है? कोई इंसान अपने एक्सप्रेशंस शो नहीं करता है, फीलिंग्स शो नहीं कर पाता है, एकदम डल बोलेंगे, बोरिंग पर्सन होता नहीं है। कुछ लोग जैसे डल हो गए, बोरिंग हो गए, एकदम बैठे हुए हैं, ये थुआ जैसे बैठे हुए हैं एक जगह पे, मतलब सारे लोग बात कर रहे हैं, वो एक पर्सन क्या है, बैठा हुआ है, बात नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं फीलिंग्स अपनी, ठीक है, और मतलब बोरिंग टाइप के, ठीक है, डल टाइप के पर्सन। तो वो हो गया आपका इम्पैसिव, ठीक है। स्पार्की मतलब क्या होता है? ठीक, इसका एंटोनिम कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा स्पार्क है, बोलते नहीं भाई तुम में बहुत स्पार्क है, स्पार्की पर्सन लग रहा है वो, बहुत ज़्यादा क्या है उसमें, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है, उत्साह है, बहुत एनर्जेटिक पर्सन हो गया, हर चीज़ में एकदम आगे रहता है, जिंदा दिल पर्सन। ये भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स में भी, हर टाइम उसमें उनमें क्या होती है, फुल एनर्जी, एकदम बैटरी उनकी चार्ज रहती है, ठीक है। पंजाबी यदि बैटरी चार्ज रहती है, होता नहीं है, तो उनकी बैटरी भी क्या है, एकदम चार्ज रहती है, एकदम एनर्जेटिक है। और ग्लूमी मीन्स क्या हो गया? सैड हो गया, अभी मैंने कराया, ग्लूमी है, दुख है। रिप्रेस्ड मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दबाना, रिप्रेस करना, दबाना किसी चीज़ को, ठीक है, प्रेशर डाल देना उस पर, या उसको अंदर क्या अंडर उसमें रखना, बहुत ज़्यादा दबू उसमें रखना, तो वो रिप्रेस हो गया, किसी इंसान को दबाना या किसी चीज़ को, ठीक है। तो विवेशियस का क्या मीनिंग होता है? विवेशियस का भी मीनिंग होता है आपका कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा उत्साही है, ठीक है, जिंदा दिल है, कोई पर्सन जिंदा दिल है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है, हर टाइम एकदम एनर्जेटिक रहता है, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्पार्की। स्पार्की इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम। भाई उसमें कोई तो स्पार्क है, ऐसे बोलते नहीं, कुछ तो स्पार्क ही है, वो स्पार्क है, उसमें कोई तो बात है, तो विवेशियस हो जाएगा। ज़ील होता है आपका, ज़ीलफुल बोल सकते हैं, ठीक है, ज़ीलफुल हो गया। और क्या? ब्लिथसम, खुश रहता है हमेशा, बहुत ही ज़्यादा, ब्लिथसम, जॉयफुल, हैप्पी, ठीक है, जॉयफुल हो गया, हैप्पी हो गया, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला पर्सन, हर टाइम उत्साही। और इंथुजियाज्म मैंने बोला था, वो लिख लीजिए, इंथुजियाज्म में रहता है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। जिंदा दिल कोई पर्सन है, उत्साही पर्सन है, एकदम एनर्जेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर विवेशियस का सिनोनिम तो बी वाला ऑप्शन हो गया। और इम्पैसिव बोल सकते हैं इसका एंटोनिम कि कोई पर्सन डल है, बोरिंग है, और अपोजिट इसके क्या हो गया? एक कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, उत्साही है, तो वो क्या हो जाएगा? सिनोनिम। तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा एंटोनिम ब्रॉड वे में, और बी वाला क्या हो जाएगा इसका? सिनोनिम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, परसिस्ट। परसिस्ट का क्या मीनिंग होता है? चारों ऑप्शन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गए होंगे, क्या ऑप्शन है देखिए। परसिस्ट, परसिस्ट, होल्ड है, फॉरगेट है, कंटिन्यू है और सीज है।
हॉल्ट मीन्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं या कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो क्या मिलता है, हॉल्ट मिलता है आपको ना, स्टॉपेज मिलता है, स्टॉप होता है आपका वहाँ पे, भाई वहाँ पे रुकना है आपको, एक हॉल्ट आ गया, वहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है, स्टॉप बोलते हैं। स्टॉप जहाँ पर आपको रुकना होता है, हॉल्ट मतलब स्टॉप, ठीक है। और सीज का मतलब भी क्या होता है, डी वाला ऑप्शन, उसका मतलब भी आपका होता है स्टॉप, किसी चीज़ को रोकना, सीज कर देना। तो हॉल्ट और ए और डी ऑप्शन आपस में क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। फॉरगेट मीन्स क्या हो गया, भूल जाना, भुला देना, फॉरगेट, फॉरगेट भूलना, ठीक है। कंटिन्यू मतलब क्या है, किसी चीज़ को जारी रखना, ठीक है, जारी रखना, कंटिन्यू करना, कोई चीज़ लगातार करते रहना। तो परसिस्ट का क्या मीनिंग होता है, परसिस्ट का मीनिंग भी होता है कि कोई चीज़ को जारी रखना, ठीक है, अड़े रहना, उस पर अड़े रहना, ठीक है, अड़े रहना बोल सकते हैं, एकदम अड़े रहना, उस पर जारी रखना कोई चीज़। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यू सिनोनिम हो जाएगा। परसिवर का होता है, जिसका मतलब होता है कि बिल्कुल अड़े रहना किसी चीज़ पे, एकदम फर्मली डटे रहना, ठीक है, फर्मली डटे रहना। परसिस्ट करना कोई चीज़ को, हैंग ऑन रखना, रोके रखना उस चीज़ को, ठीक है, हैंग ऑन रखना। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे कि कोई चीज़ मतलब आप जो चीज़ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या आपको एक नौकरी चाहिए, बढ़िया सी करियर सेट करना है, तो क्या उस चीज़ पर अड़िग रहिए, एकदम परसिस्टेंस रखिए अपने आप में, ठीक है, धैर्य रखिए, उसमें क्या है कंटिन्यूटी रखिए, जारी रखिए उस चीज़ को, तो आप एक दिन क्या है सक्सीड हो ही जाएंगे, सक्सेस मिल जाएगी आप लोगों को। तो वही क्या होता है आपका कि क्या आपका जारी रखना कोई चीज़, परसेवर रखना, उस पर अड़े रहना, उस पर काम करते रहना, बीच में नहीं छोड़ देना, आपको हॉल्ट नहीं देना है, उसमें सीज नहीं कर देना है, स्टॉप नहीं कर देना, भाई आज पढ़ा चलो कल का हॉल्ट है, पूरे दिन का स्टॉप है, कल हम नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यूटी रखनी है, तभी आप किसी चीज़ को अचीव कर पाएंगे, ठीक। तो इसका क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपके थे आज के इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके, ठीक है। तो आज का होमवर्क ले लीजिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आंसर करेंगे और जिसका सही आंसर होगा उसका मैं कल क्लास में नाम लूँगी, ठीक है। तो रिलाय आपका क्वेश्चन है, इसका आपको सिनोनिम बताना है, प्रोटेक्ट, डिपेंड, डाउट, इग्नोर, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सिनोनिम होगा, ठीक है। आंसर जरूर करिएगा और सारे क्वेश्चंस का भी आप लिख सकते हैं कि इसका जैसे परसिस्ट का कंटिन्यू है तो और कौन से आपके सिनोनिम होंगे, इससे आपकी क्या है वोकैब और अच्छी होती जाएगी, क्योंकि वोकैब का सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी जो एमटीएस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियोज़ देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।